उज्जवल जैन साहब हमारे साथ जो है वो फिलहाल जुड़े हैं। जैन साहब नमस्कार, पूछिए सर अपना सवाल। हेलो। हाँ यस सर पूछिए। टाटा टेक है सर 1200 रुपये का। टाटा टेक आपने 1200 में लिया था, ठीक है। हाँ, और फिर मैंने एवरेज करने के लिए 650 में और दिए है सर। 25 संख्या थी और 70 हो गई है। अच्छा, तो आपका एवरेज प्राइस क्या है सर? फिर 800 के आसपास होगा। हाँ हाँ, 840 करीब आ रहा था। चलिए, तो 840 के करीब जो है वो यहाँ पे एवरेज प्राइस आ रहा है। सर कितने समय तक रुकना चाहेंगे स्टॉक में? उन्हें के लिए तो मैं 2-3 साल के SBI कार्ड में रुका हुआ हूँ। 903 रुपये का है मेरे पास। अच्छा, 903 रुपये का SBI कार्ड भी आप लेके रखे हैं। चलिए ठीक है सर, तो टाटा टेक भी 2 से 3 साल तो कम से कम आप रुकेंगे, राइट? हाँ, कभी भी रुक सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। तो दोनों स्टॉक पे आपको राय दिला देते हैं, SBI कार्ड्स और टाटा टेक। अक्षय जी, SBI कार्ड्स, टाटा टेक, क्या करें इन स्टॉक्स में? जी देखिए, टाटा टेक जो है एक IPO के बाद बहुत ही निराशजनक उसका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत ही उम्मीदें थी और स्टॉक कभी चल नहीं पाया है। बट गए 2 महीने में एक जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमने देखा है, एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं 650 एक लेवल है जहां पे इस स्टॉक में हमें डिमांड देखने को मिल पा रहा है। तो एक रिकवरी रैली हमने देखी है। फिलहाल हम टेक्निकली इसे पुल बैक रैली कहेंगे। टेक्निकली जो भी डेटा अवेलेबल है मेरे पास, कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के संकेत नहीं दे पा रहा है, पर जिस तरीके का रिकवरी रैली है, शायद स्टॉक 950 ये स्तर छू सकता है। उसके बाद इसमें एक रिवीजन करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा कि कुछ स्थिति चेंज हो रही कि नहीं। तो यहां से 950 ये मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है, उसके लिए आपको बने रहना है। शायद 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन इसमें लग सकता है आपको। दूसरा जो स्टॉक है, आप स्टॉक का नाम दोहराएंगे, मैं मिस कर गया। SBI कार्ड्स। हाँ, मैं ही ले रही हूँ। जी SBI कार्ड्स। जी, तो SBI कार्ड्स का देखिए टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर तो मजबूत है। मीडियम टर्म में 650 से 910 ये आपका रिकवरी रैली देखने को मिला है, और एक पोटेंशियल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। ब्रेकआउट जोन है करीबन 925 के ऊपर। तो वन वे तो ब्रेकआउट नहीं कर जाएगा, क्योंकि एक तरफा चला है 4 महीने में, थोड़ी सी रुकावट जरूर मिलेगी आपको। बट लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो आने वाले 1-2 महीने में जरूर आपको ये ब्रेकआउट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक 1100 तक छू सकता है। कम से कम एक साल का समय दे, और 1100 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहे। राइट, चलिए, तो सवाल जवाब के सिलसिले में आपने SBI कार्ड्स में ये सलाह दी है, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। अक्षय जाने से पहले आप क्या कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे अपने? जी, तो डिस्क्लेमर की जो स्टॉक्स शो पे डिस्कस करा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं उनमें, और कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया होगा। चलिए, तो यहाँ पर सवालों का सिलसिला हम यहीं थामते हैं। शो को भी समाप्त करने का समय हुआ है, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिकवरी का एक आलम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्लियरली निफ्टी अभी 24,943 के आसपास हमें पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी फ्लैट, लेकिन एक रिकवरी मोड में बाजार पूरी तरह से। इवन ब्रॉडर मार्केट्स आप देखें, निफ्टी मिड कैप 100 हमने देख रहे हैं यहाँ पर हरे निशान में तब्दील होता हुआ, और जिस तरह से सुधार दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक एडवांस डिक्लाइन में भी हम देख रहे हैं सुधार। एडवांसेस का आंकड़ा बढ़ता हुआ 1343 यहाँ पर एडवांसेस अब पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिक्लाइंस में कमी लगभग 1246 के। तो ये रिकवरी यहाँ पर डे लो से जो होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे देखना होगा मोमेंटम कितना बरकरार रहता है। बैंक निफ्टी आप देखिए 55,037 के लो से अब रिकवर होते हुए लगभग 55,675 के पास पहुंचता हुआ, लगभग 100 अंकों के पार की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बाजार की चाल पे हमारी नज़र बनी रहेगी, रिकवरी कितनी टिकाऊ है और किस तरह से अब आगे के लेवल्स बाजार में दिखाई देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल योर स्टॉक को समाप्त करते हैं, इक्विटी बाजार की बात को समेटते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे मुनाफे की मंडी में।